अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुसद्दस के दाखला जावियों की कुल पैमाइश मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो एक शक्ल बनाता हूँ मैं मुसद्दस की। आपको पता है कि मुसद्दस ये कसीरुल अज़ला की शक्ल है, यानी इसमें दो से ज्यादा जिले से बनने वाली ये शक्ल है। तो मुसद्दस में कितने जिले होते हैं? मुसद्दस में 6 जिले होते हैं। कितने जिले होते हैं? 6 जिले होते हैं। ये शक्ल मैं आपके सामने बना रहा हूँ मुसद्दस की। तो मुसद्दस में कुल 6 जिले होते हैं। अब इन 6 जिलों के मैं नाम दे रहा हूँ। AB जिला, BC जिला, CD जिला, DE जिला, EF जिला और FA जिला। कुल कितने जिले हो गए हैं? 6 जिले हो गए। 6 जिलों से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसद्दस कहते हैं। इन जिलों के आपस में मिलने से मुसद्दस के अंदर यानी दाखला जाविये कुल कितने बने हैं देखते हैं हम। जाविया A, जाविया B, जाविया C, जाविया D, जाविया E, जाविया F, यानी ये कुल 6 जाविये इसके अंदर बने हैं। यानी 6 जिले थे, 6 जिले आपस में मिलकर शक्ल बनी है, तो उसके अंदर के दाखिली जाविया भी 6 बने हैं। अब इन 6 जावियों की कुल पैमाइश कितनी होगी ये हमको मालूम करना है। तो एक तरीका होता है कि हमें पता है कि मुसल्लस के अंदरूनी जावियों की कुल पैमाइश मुसल्लस के 180 दर्जे होती है। तो इस शक्ल में कितने मुसल्लस है वो हम देख सकते हैं। आइए हम मुसल्लस बनाते हैं, इसके अंदर कितने मुसल्लस बनते हैं देखेंगे हम। एक मुसल्लस 180 दर्जे दाखिली जाविये रखता है, तो देखते हैं कितने मुसल्लस बनते हैं। यहाँ पर नुक्ता B पर मैं नुक्ते F से एक नुक्ते वाली लाइन खींच रहा हूँ। ये BF एक लाइन खींचा हूँ मैं नुक्ते वाली। इससे एक मुसल्लस आपको नजर आ रहा है ऊपर बना हुआ, जिसका नाम है BAF। अब B से एक नुक्ते वाली लाइन से मैं E नुक्ते तक के लाइन खींच रहा हूँ। इसकी वजह से एक और मुसल्लस बन गया है जिसका नाम है FBE। अब नुक्ते B और D को फिर एक नुक्ते वाली लाइन से मैं मिला रहा हूँ इस तरह। इसकी वजह से और एक मुसल्लस बन गया है EBD, और सबके आखिर में नीचे BCD मुसल्लस बना है। तो कितने मुसल्लस बन गए उसमें? मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मुसद्दस में 4 मुसल्लस बनते हैं। तो एक मुसल्लस के दाखला जावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो इसमें कितने मुसल्लस बने हैं? 1, 2, 3, 4, यानी 180, 180, 180 और 180, यानी 4 बार इसकी हम जमा करेंगे तो हमको मुसद्दस के दाखला जावियों की कुल पैमाइश हमको मालूम हो जाएंगी। अब देखिए, या तो इसको 4 मरतबा जमा कीजिए या फिर 4 से इसको ज़रब कीजिए। तो 4 से ज़रब करना आसान है, तो हम 4 से ज़रब कर लेते हैं। 180 दर्जे को 4 से ज़रब कीजिए। 4 सिफर सिफर, 4 अठे 32, 32 के 2 हासिल आए 3, 4 एक 4, 4 और 3 7। तो 720 दर्जे मुसद्दस के दाखला जावियों की कुल पैमाइश होगी। अब आइए इसे हम ज़ाब्ते के जरिए समझते हैं। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि कसीरुल अज़ला के दाखिली जाविये मालूम करने का एक ज़ाब्ता होता है। कौन सा है वो ज़ाब्ता? N जिलों वाले कसीरुल अज़ला के दाखला जावियों की पैमाइश का मजमुआ बराबर होता है 180 दर्जे। ज़रब कौस में लिखेंगे हम N वज़ा 2। यहाँ पे जो N है वो N किस बात को जाहिर करता है? कसीरुल अज़ला के जिलों को जाहिर करता है, यानी कितने जिले हैं। तो मुसद्दस ये कसीरुल अज़ला शक्ल हमने लिए हैं, इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो N बराबर कितने हो गए? 6 जिले हो गए। तो हम N की जगह 6 लिखेंगे। तो इस तरह 180 दर्जे ज़रब N की जगह 6 लिखेंगे, तफरीक 2 लिखेंगे, कौस को बंद करेंगे। इस तरह 180 दर्जे ज़रब 6 में से 2 गए, बचे 4। अब 180 ज़रब 4, हमने इससे पहले भी 180 को 4 से ज़रब किया था, तो 180 को 4 से ज़रब करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 720 दर्जे। तो इस तरह हम किसी भी कसीरुल अज़ला के दाखिली जावियों की कुल पैमाइश बता सकते हैं। तो मुसद्दस के दाखिली जाविये जो हैं उनकी कुल पैमाइश 720 दर्जे होती है।